नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आप सभी के लिए वही हूबहू क्लास बहुत ही कम समय में आपके लिए लेकर आता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा साथ निभाया और होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का परिवार 1000 का हो चुका है। जी हाँ मित्रों, अब हमारा परिवार 1K का हो चुका है और आप सभी के लिए इसी खुशी में मैं आपके लिए वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षाओं में 4 चांद लगा देगी। इसी प्रकार से हम 1 महीने तक लगातार इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नई सौगात के लिए तैयार रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो के क्वेश्चनों को। आज के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और सभी क्वेश्चन के बहुत अच्छे ललन टॉप आपके लिए लेके आऊँ। तो सभी लोग पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है मित्रों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के आपके। तो सभी क्वेश्चनों के ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वीडियो में बार बार बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को अवश्य देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि जेंडर संवाद कार्यक्रम यह इसका 3रा संस्करण है और हाल ही में किसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है और 2022 में इसकी थीम रखी गई है नए भारत की नारी। नए भारत की नारी इसकी थीम रखी गई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही एक कार्यक्रम चलाया गया था योगशाला कार्यक्रम, तो यह दिल्ली में चलाया गया था। योग की बढ़ावा देने के लिए यह योगशाला कार्यक्रम चलाया गया था। 25-25 लोगों का इसमें ग्रुप बनाया गया था और यह अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अनोखी पहल चलाई गई थी। और ललन टॉप क्वेश्चन जरूर देखिएगा और उन्हें हूबहू नोट डाउन करिएगा। ये ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए जो आपने अभी तक इनको रिवाइज नहीं किया होगा, तो पुनः से आपको एक बार पुनः से रिवाइज कराई दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग देखें इसे। जैसे पूछा गया है सबसे ऊंचा रेलवे पुल, कैसा मित्रों? सबसे ऊंचा रेलवे पुल यह कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है? मणिपुर में। 141 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो जिरीबाम और इम्फाल के मध्य होगा। यह भारतीय रेल के द्वारा इसे बनाया गया था। अब देखते हैं मित्रों, सबसे ऊंची सड़क तो यह कहाँ पर बनाई गई है? लद्दाख में, BRO के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह जम्मू कश्मीर में है। जंगल हीलिंग सेंटर यह रानीखेत उत्तराखंड में है। रोपवे सेवा वाला पहला शहर वाराणसी है। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीवरेज यह तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी और सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन यह हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित की गई थी। तो ये सभी नोट डाउन करिएगा। और एक क्वेश्चन आएगा आज पंजाब के कुछ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा और इसी के साथ जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे और उनमें जो नए मुख्यमंत्री बने थे उन सभी का एक बेहतरीन सा रिवीजन लगवाऊंगा। उसे पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, उस क्वेश्चन का इंतजार करिएगा और उस क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन करिएगा। 1 नंबर पक्का होने वाला है। जितने भी मेरे भाई NTPC CBT 2 देने वाले हैं उन सभी के लिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जय इंडेक्स के सभी लोग क्या करेंगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को लिखेंगे और मेरे साथ उन पॉइंटों को भी लिखेंगे जो मैं ललन टॉप क्वेश्चन में आपको करानवा हूँ। ठीक है, तो सब के सब देखने हैं आपको और सब के सब लिखने हुए हैं। ठीक है, एक मक्कारी ना करेगो, एक छोड़ेगो ना वीडियो को अंत तक, पूरा अंत तक अवश्य देखियो, क्योंकि सर हमारे कहते हैं क्या कहते हैं कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत भाई की हो गई जो अंत तक लड़े हो। ठीक है मित्रों, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार जो बाजार पूंजीकरण पर आधारित है के मामले में कौन से स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, नोट करो। सेकंड स्थान पर है चीन, नोट करो। थर्ड स्थान पर है जापान, नोट करो। चौथे स्थान पर है हांगकांग, जाओ नोट करो। और 5वें स्थान पर रहेगा भारत, जाए तो नोट कर लो और जा पे लगा दो तारो नौ करके, ऐसा करके बंद कर लो बॉक्स में और जहाँ लगा दो तारो और चाबी खोए दो जाके। ठीक है, लेकिन जाकू नोट डाउन कर लो और जाकू 100% याद कर लो। छपे भी आओगे क्वेश्चन। भारत जहाँ में 5वें स्थान पर है और इसमें कमी आई है 7.5% की। ठीक है, 7.5% की इसमें कमी आई है और भारत का कुल इसमें क्या रहेगा पूंजी बाजार, तो $3.21 ट्रिलियन। ये मार्केट कैप क्या होता है, इस पर आधारित है मार्केट कैप। तो कुल शेयरों की संख्या और एक शेयर की कीमत इनका गुणा कर दो तो क्या आ जाओ मार्केट कैप हमें निकल आ भाई। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन देख लो। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे सेबी तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला हाल ही में अध्यक्ष बनाई गई है, यह माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच, इन्हें याद कर लो। नेक्स्ट है पुराना, जो कि एशिया को सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ये तो तुम्हारी जुबान पर रखो रहना चाहिए कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे एक्सचेंज। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कौन सा है? तो इसका सूचकांक है निफ्टी। ठीक है, जो आपको याद रखना है, इन सभी क्वेश्चन को मौजवान याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जाऊँगा आपके लिए कुछ लल्लन टॉप से क्वेश्चन लेके आऊँ, उनको जरूर देखियो, उन्हें नोट डाउन करियो। पूछोगा वो है कि कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बची है। सवर्ण को गुड मॉर्निंग, सवर्ण को बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करो है, सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है, आगे तक वीडियो को अंत तक जरूर देखियो। ठीक है, और जा परिवार के हिस्सा बनियो, क्योंकि जा परिवार में आपको सभी प्रकार के नोट डाउन, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट रहेंगे सवर्ण के बारे में ऐसे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ आपको छपवाई दूंगा। तो जा परिवार के सदस्य बनो, बेशक लिख के लेके आऊँगा, लेकिन सभी चीज़ें याद करा दूंगा। जा चैनल से जुड़े रहियो, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है तुम्हारे लिए। ठीक है मित्रों, पूछा गया कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बनी है। तो सब जगह आपने पढ़ ला होगा और आपको पता चल गई हुई, और लेकिन जा क्वेश्चन को देखो, जाके देखियो, लल्लन टॉप क्वेश्चन बेहतरीन है। पूछी गई है कि महानदी कोलफील्ड, कौन से मित्रों? महानदी कोलफील्ड, ये कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी इकाई जाकी, उसी की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बनी है। कोल इंडिया, जिसने हाल ही में सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड भी जीता था, उसी की एक इकाई है जिसका नाम है महानदी कोलफील्ड। इसको क्या मिला है? तो अग्रणी कोयला उत्पादन करने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में इसने क्या किया था, जब कोयला आपूर्ति हुई थी, तो उससे लेकर अब तक इसने 15.7 करोड़ टन का उत्पादन किया है। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा। ये लल्लन टॉप, इनको रिवीजन करो और नोट डाउन करो, इनको अगर ना करें हो तो जरूर जरूर नोट डाउन करो। पूछा गई है जगन्नाथ विद्या देवना शिक्षा सहायता योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? आंध्र प्रदेश के द्वारा, फीस आपूर्ति के लिए। ठीक है, सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना चलाई गई थी। 100% साक्षरता और 100% स्नातक बच्चे को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब लल्लन टॉप इसके भी देखो, तो कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया था? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, या आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। देखो, और बीज गाथा परियोजना यह कहाँ से चली थी? यह चलाई गई थी CBSE के द्वारा चलाई गई थी। मुख्यमंत्री घसियारी योजना उत्तराखंड की है। E9 एजुकेशन 9 का संबंध किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। साल्ट प्रोग्राम यह आंध्र प्रदेश का था। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से। ये है हमारा वो क्वेश्चन जा के बारे में आपको बता रहा था, और जा को आपको नोट डाउन करना है, जाके पुराने फैक्टन को भी आपको नोट डाउन करना है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मेरे भाई NTPC की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एक नंबर पक्का कर लें, नोट डाउन कर लें। पूछा गया है कि पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री, कहाँ के मित्रों? पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है 5 विधानसभाओं में हाल ही में चुनाव संपन्न कराया गया है, और उन्हीं 5 विधानसभाओं के चुनावों में जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण की है, वे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इनकी उम्र है 49 वर्ष। कितनी मित्रों? 49 वर्ष। बहुत शालीनता के साथ आपको एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, नोट डाउन करिएगा, हाथ में पेन जरूर रखिएगा अगर आप वीडियो को लिखना चाहते हैं, अपने राइटिंग को बेहतरीन करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होने वाला है। ठीक है, आइए, शपथ इन्हें ग्रहण किसने कराई है? तो आप सभी लोग जानते हैं, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई जाती है, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, इन्होंने शपथ कहाँ पर ग्रहण की है? तो खड़क कला गाँव है, जो शहीद भगत सिंह जी का गांव है। यहाँ पर उन्होंने लगभग 4 लाख लोगों के साथ मिलकर क्या किया? तो भगवंत मान जी ने शपथ ग्रहण की। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जाको बॉक्स में बंद करियो, और जहाँ पर लगा दो तारो, जहाँ लगा दो तारो, चाबी फेंक दो कहूँगा कि तब। सबसे युवा पंजाब के CM कौन थे? तो वह थे प्रकाश सिंह बादल, और आयु उनकी कितनी थी? तो 43 उम्र इसकी आयु थी। ठीक है, ये बात हुई हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन की। अब आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर? तो आप सभी को लिए चलता हूँ कुछ पुराने क्वेश्चनों की ओर, जो आपके लिए जानने जरूरी हैं, और उन पर भी इस प्रकार का एक बॉक्स बनाइए और ताला लगाइए और चाबी फेंक दो कुआं में। ये हैं तुम्हारे वो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला था, आपको समझाने वाला था, पढ़ाने वाला था। जैसे पंजाब, तो पंजाब के पुराने मुख्यमंत्री थे चरणजीत चन्नी, और नए बन गए हैं कौन? भगवंत मान। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, यहाँ की नई मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने थे M.K. स्टालिन। पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने थे N. रंगास्वामी। केरल के बने थे पिनरई विजयन।
असम के बने थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के बने थे पुष्कर धामी। अब यहाँ पर भी नए आने वाले हैं, अभी इनका नाम तय नहीं है, तो यहाँ पर भी हम अपना नया नाम लिखने वाले हैं। गुजरात के नए सीएम बने थे भूपेंद्र भाई पटेल। कर्नाटक के नए सीएम बने थे बसवराज बोम्मई। कौन मित्रों? बसवराज बोम्मई। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 5 विधानसभाओं में आपको पता है चुनाव हुए हैं, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीट, गोवा 40 विधानसभा सीट, और इसी के साथ उत्तराखंड 70 विधानसभा सीट, पंजाब 117 और मणिपुर 60 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो ये आपको मैं समझाना चाहता था, बताना चाहता था, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आ रही हो तो लाइक करियो, व बटन को फोड़ दियो और लाल वाले बटन को दबाए के मत जाइयो ना, दबाए के जरूर जाइयो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कराऊंगा आपके ताई, उन्हें आप नोट डाउन करिएगा और ताला लगा के चाबी को मैं फेंक दियो। कुछ सब पूछा गया है कि भारत में वर्ष 2017 से 2019 में मातृ मृत्यु दर कितना है, यानी MMR कितना रहा है, मातृ मृत्यु रेट। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसे समझते हैं कि मातृ मृत्यु रेट होता क्या है आखिरकार। तो इसका मतलब होता है कि 1 लाख जीवित बच्चों पर मरने वाली माँ, यानी जब आपको पता है डिलीवरी के समय जब माँ जीवित रहती है, ऐसे ही कुछ एक रिपोर्ट निकाली गई है किसके द्वारा, तो जारी करता है रजिस्ट्रार जनरल की सैंपल सिस्टम के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है कि मातृ मृत्यु दर क्या है भारत की, है ना, भारत की या विश्व की क्या है। तो इनमें मिनिमम जो सबसे कम 1 लाख बच्चों पर माँ की मृत्यु होती है, उनमें सबसे कम होती है इटली, नॉर्वे और पोलैंड, इनके 2 पॉइंट आए हैं। वहीं पर भारत में ये 103वां है। पिछली बार भारत 113वें स्थान पर था, 10 पॉइंट नीचे आकर भारत 103वें नंबर पर है। ठीक है। और मिनिमम राज्य में अगर हम बात करें तो केरल में सबसे कम भारत में MMR रहा है। ठीक है मित्रों, 30 पॉइंट मिले हैं केरल को, जबकि पूरे भारत को 103 पॉइंट इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, जो इस बार 10 पॉइंट की कमी आई है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है कि 1 लाख माँओं पर, यानी 1 लाख जीवित बच्चों पर मरने वाली माँओं की संख्या है, माताओं की संख्या है MMR। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, इसको लॉक डाउन करना है। ठीक है। आइए आपको चुनाव संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, और इन्हें आप क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे और चाबी लगा के कुइया में फेंक देंगे। पूछा गया है, ये मैं आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। जिन क्वेश्चनों को आपको बहुत ज़्यादा दम लगा कर याद करना पड़ता है, उन क्वेश्चनों को आप मुंह जबानी रट के रखिए, यानी याद कर लिया, दोबारा खो ही ना, वो आपके मुंह से निकले ही ना। इसलिए कहता हूँ ताला लगाओ और कुइया में फेंक दो चाबी, जो कभी खोए ना आपके दिमाग से। ठीक है। पूछा गया है जनगणना आयुक्त 2011, ये कौन है, चंद्रमौली। 2021 के कौन थे, तो विवेक जोशी। पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो 1972 में लॉर्ड मियो के काल में। लेकिन पहली बार 10 के आधार पर कब की गई थी, तो 1981 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 100% याद होने चाहिए। अब कन्फ्यूजन अगर आप होते हैं तो इन 2 क्वेश्चनों में होंगे, एक जनगणना और एक जनसंख्या किस सूची के विषय हैं, तो इन्हें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है। जनगणना संघ सूची का है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। इन्हें आप नोट डाउन करिएगा और ताला लगा के चाबी कुइया में फेंक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक, कैसा मित्रों, पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक अपने आप का पहला है या देश का पहला है, जिससे एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो कर्नाटक के बेंगलोर में। यह भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक होगा। ठीक है। और कहाँ पर, तो कर्नाटक में। और आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक के सीएम कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही मैंने आपको बताया था बसवराज बोम्मई जी, और यहाँ के थावरचंद गहलोत यहाँ के कौन है, तो आपको याद रखना है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। इंद्रायणी मेडिकल सेंटर कहाँ पर खोला गया था, तो यह खोला गया था पुणे में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यह कहाँ पर है, दुबई में। ठीक है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था 1971 की जितनी भी फ्यूचर तक की बातें होंगी वो सब इसमें दिखाई देंगी। आयोग बनम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया था। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। थैंक यू। ठीक है, इनको नोट डाउन करिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख के लेकर आऊँ, इन्हें आपको नोट डाउन करनी है, 100% लिखनी है।
पूछा गया है कि हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है। तो आपको बता दें, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी वही बहुत ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे इसके कई नाम हैं, उन सभी नामों को आपको समझाने वाला हूँ कि कहाँ पर इसका क्या नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे लंबा जो जहाज बना है हाल ही में, इसका नाम है MV रामप्रसाद बिस्मल। कौन मित्रों? MV रामप्रसाद बिस्मल। यह असम के गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह पर स्थापित किया गया है। ठीक है, इसे पहुंचाया गया है पांडु बंदरगाह पर। अब ये आपको नोट डाउन कर लिया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा जहाज यह बन गया है। ठीक है, अब यहीं पर आपको याद रखना है, ये मुझे याद था, काफ़ी अच्छे तरीके से सर ने समझाया था, एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन क्या था? तो स्वेज नदी में फंसने वाला एक जहाज़ था। आप सभी लोग जानते हैं कि लाल सागर से जब हम जाते हैं तो लाल सागर के आगे एक कृत्रिम नहर पड़ती है जिसका नाम है स्वेज नहर, और इसी स्वेज नहर में जाते समय एक जहाज़ था जिसका नाम था मालवाहक जहाज़ है ये एवरग्रीन। ये फंस गया था लंबा लंबा। ठीक है, इसकी फ़ोटो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझाई थी। तो आप सभी लोग मैप में देखिएगा कि स्वेज नहर जो है वो एक कृत्रिम नहर है जो मानव द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और जो किसी भूमध्य सागर को और लाल सागर को, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जहाज रानी बंदरगाह मंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, इन्हें नोट डाउन कर लो और रट लो। क्या कर लो? रट लो। कुछ भी हो इनको याद कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इसकी सहायक नदियां हैं 4, थेनसरी, सुबनसिरी, कामेग, लोहित और तीस्ता। ठीक है, ये 5 नदियां आपको नोट डाउन करनी है, थनसरी, सुबनसिरी, कामेग, लोहित और तीस्ता। अब आपको बता दें कि जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है कि जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है म्यांमार से नहीं होकर गुजरती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। ठीक है, और पद्मा के नाम से किसे जानते हैं? तो गंगा को। जब पद्मा और गंगा मिल जाती हैं, तो जब उन्हें मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उनकी संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। और ये जाकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जाकर बन जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि नेशनल वाटरवे 2 यह किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ढुबरी से सादिया। कहाँ पर मित्रों? ढुबरी से सादिया। जैसे आपको याद रखना है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही कम समय में नॉर्मली रूप से समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो उस लाल वाले बटन को जरूर दबाना और इस परिवार के सदस्य अवश्य बनना, क्योंकि यूट्यूब इतिहास में आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है करंट अफेयर की। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, जो वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत बड़ी जो घोषणा करने वाला हूँ और आपको कराने भी वाला हूँ कुछ क्वेश्चन बेहतरीन से, वो आप जरूर देखिएगा। पूछा गया है 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं यह जो शतरंज ओलंपियाड 2022 था, रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाला था। ठीक है, रूस में मॉस्को में होने वाला था। लेकिन कारण क्या है इसका? कि कारण है रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, इसलिए इस 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 को स्थगित कर दिया गया है, यानी इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ पर? तो भारत के चेन्नई में इसे स्थानांतरित किया गया है। पहले ये कहाँ पर होने वाला था? तो मॉस्को रूस में होने वाला था, लेकिन इससे अलग कर दिया और कहाँ पर? अपने भारत चेन्नई में अगस्त सितंबर माह में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए कि मैग्नेस कार्लसन यह विश्व के सबसे अच्छे शतरंज खिलाड़ी थे, जिन्हें हाल ही में किसने हराया था? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा इन्हें हरा दिया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। कब? 20 जुलाई को। आप सभी को याद रखना है, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस हम मनाते हैं और इसकी शुरुआत 2020 में ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है गैब्रियल बोरिक। कौन मित्रों? गैब्रियल बोरिक या किस देश के हाल ही में सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो यह चिली के। कहाँ के? चिली के यह बहुत बड़े बहुत युवा, यानी यूँ कहें सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक। 36 वर्ष इनकी उम्र है मात्र। ठीक है, और कॉलेज के एक नेता थे जिससे पहले ये, और हाल ही में क्या बन गए हैं? चिली के राष्ट्रपति। चिली की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं, सैंटियागो। क्या है मित्रों? सैंटियागो। यहीं पर एंडीज पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। पेरू और बोलीविया की सीमा पर क्या है? टीटीकाका झील है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। टी के ऊपर टी बना दो
तो विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील। पेरू और चिली के ऊपर या इसकी सीमा पर क्या है? अटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक है। अटाकामा मरुस्थल यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए पूछा गया, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया है? तो आप सभी को पता है, जिस प्रकार से इतने पाबंदियां लग रही हैं उन्हीं में से, अब वैसे तो हम पाबंदी नहीं कहेंगे, अस्थायी रूप से है। कैसा? अस्थायी रूप से भारत ने क्या किया है? यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके चलते भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परंतु आप सभी को लोग जानते हैं कि अमेरिका ने बेलारूस से पूर्ण रूप से अपना जो दूतावास था उसे बंद कर दिया था। ठीक है, अब भारत ना तो इसे बोल सकता है ना उधर बोल सकता है, तो उसने क्या बोल दिया? स्थायी रूप से। किससे? अस्थायी रूप से इसने स्थानांतरित किया है। अब आपके लिए नई सौगात जो मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ, इसके क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करिएगा और बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो के में बन रहे आपके सभी कंटेंट का लुत्फ उठाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप सभी के कमेंट करने पर ये आरआरबी एनटीपीसी 1992 का पेपर जो क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट डाउन करके लेकर आया हूँ। आइए इन्हें नोट डाउन करिए मेरे साथ और पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए। पूछा गया है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। मैंने आपको बताया था कि जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य देखे जाते हैं। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो स्वयं बाबर हैं, बाबरनामा के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, जिनका मकबरा या जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या है 12। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है मित्रों? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? एक प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। कौन था मित्रों? बिंदु मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट, मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाका। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाका, आपको याद रखना है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथियर ने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 1992 के एग्जाम में पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया। ऐसे ही डेली मैं आपको 1 महीने तक सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे कि आपके स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ पूर्ण हो जाएंगे। आइए चलते हैं कल के हमारे क्वेश्चन की ओर। कल का जो हमारा फूल पत्ती वाला सवाल था, इसका आंसर आप सभी ने बहुत अच्छा दिया और बहुत प्यार आपने दिखाया। इसका राइट आंसर था 100। तो पूछा गया था कि किसान ड्रोनों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है मित्रों, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन लॉन्च किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और ये कुल कितने थे? 100। देखते हैं आज का सवाल हमारा क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सही सही बताना है। आज का हमारा सवाल है, पूछा गया है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो मित्रों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो के सदस्य बने और चैनल के परिवार के सदस्य बने। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हंसी मजाक में सभी क्वेश्चन मैं याद कराऊंगा। इसी प्रकार से अगर आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो अन्य जो मेरे नोट्स हैं उनको भी आपको कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग तैयारी बहुत बेहतरीन रूप से कर रहे हैं। आप सभी के कमेंट बहुत पॉजिटिव कमेंट हैं जो मुझे ऊर्जावान बना रहे हैं और आपको और भी ज़्यादा ऑफर देने की, आपको समझाने की मुझे जिम्मा दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना साथ दिया। इसी प्रकार से इस चैनल के सदस्य बने रहिए, मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।